एक सोने की गोली डॉक्टर साहब ने दे दी और हम सो गए। लेकिन आप लोग यहाँ गाना वाना गा रहे थे, हमने कहा चलो, कुछ कुछ लोगों ने गाना गाया नहीं था, को मौका मिल गया, सब ठीक से हो रहा है। लेकिन जब सब दुनिया सोती है तब एक सहयोगी जागता है, और जब सब दुनिया जागती है तो सहयोगी सोता है। इसका मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों की तरफ सहयोगियों का रुख है उस तरफ और लोगों का रुख नहीं, उनका रुख और चीज़ों में किसी न किसी तरह से वो सत्य से विमुख है। माने किसी को पैसे का चक्कर, किसी को सत्ता का चक्कर, न जाने कैसे कैसे चक्कर में इंसान घूमता रहता है और भूला भटका सत्य से परे उसकी और उसकी नज़र नहीं रहती। कोई कहेगा कि इसका कारण ये है, उसका कारण ये है, कोई न कोई विश्लेषण कर सकता है, पर मैं सोचती हूँ अज्ञान, अज्ञान में मनुष्य न जाने क्या क्या कर बैठा। एक तरह का अंधकार, घना अंधकार छा जाता, जैसे अभी यहाँ अगर एक अंधकार हो जाए तो न जाने भगदड़ मच जाए, कुछ लोग उठ के भागना शुरू कर दें, तो कितने लोगों को गिरा दें, उनके ऊपर पांव रख दें, उनको चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता। अंधकार में हम लोग जब रहते हैं तब हमारी निद्रावस्था, लेकिन हम जब जागृत हो गए, जब कुंडलिनी का जागरण हो गया और जब आप सत्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो सत्य की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने पूछा किसी से, भाई सहज में तुम्हें क्या मिला? कहे माँ ये नहीं बता सकते, पर सब कुछ मिल गया। सब कुछ माने क्या? मैं भी कहूँगी कि आज के दिन मुझे सहज में सब कुछ मिल गया। मैं जब छोटी थी तो अपने पिता से कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आकाश में तारे हैं ऐसे इस दुनिया में अनेक लोग तारे जैसे चमके और परमात्मा का प्रकाश फैला। कहले हो सकता, तुम सामूहिक चेतना जागृत करने की व्यवस्था करो और कुछ भाषण मत दो, कुछ लिखो नहीं तो दूसरा बाइबल तैयार हो जाएगा, कुरान तैयार हो जाएगा और एक झगड़े की चीज़ शुरू हो जाए। सो इससे पहले तुम सामूहिक चेतना करो, और सामूहिक चेतना का कार्य शुरू हो गया अनायास, सहज में। लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं वो मुझे आपसे आज बतानी। बहुत आनंद की चीज़ है कि सामूहिक चेतना हो गई और सब जगह लोग इतने ज़्यादा मात्रा में, हर देश में लोग सत्य को पा गए और उसमें ही आनंद में। लेकिन कष्ट तब होता है कि सोच करके कि सामूहिक चेतना पर हमने कोई
चयन नहीं किया, दरवाज़ा खोल दिया, हर एक तरह के लोग अंदर आ गए और अपने साथ अपनी गंदगी भी लेकर अंदर चले आए। और जब ऐसे थोड़े से भी लोग आ जाते हैं तो वो बहुत नुकसान देते हैं। रामदेव वगैरह तो बिल्कुल, जो पहले बड़े साधु संत हो गए, जो अपने ही लोग हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो बुरे हैं वो अच्छे हो ही नहीं सकते, उनकी आदतें ठीक हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक मक्खी लीजिए, मक्खी एक तो अपने खाने पे बैठेगी तो भी मार डालेगी, और अगर कहीं मर गई और पेट में चली गई तो आप भी मर जाएंगे। ये मक्खी नहीं ठीक हो सकती। और कहा कि ऐसे मक्खी वाले बहुत से लोग को बहुत सा उनको गुड़ चिक का शौक होता है और उसके और दौड़ते ही रहते। सो सहज में ये चीज़ें सब हमारी गिर जानी चाहिए। जब तक ये गिरती नहीं तब तक हम ऊंचे उठ नहीं सकते। पंखों में अगर कोई चीज़ लग जाए तो पक्षी भी नहीं उड़ पाते। इसलिए जो ये आनंद का आकाश, जिसे कि कवियों ने रागांचल कहा, माँ के प्यार का आंचल, इसमें आप एक पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पंखों में भी कुछ न कुछ अभी लगा हुआ। आज का दिन शुभ दिन है और बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा दिन है और इस दिन कोई विशेष कार्य हुआ, ऐसे लोगों ने कहा हुआ। लेकिन आज के दिन एक विशेष कार्य आप लोगों को करना हो। इतने सारे आपने गुब्बारे लगा रखे हैं, उससे इंसान खुश हो जाता है, देखता है कि देखो रबर में भी कितनी शक्ति है कि वो हमें सुख और आनंद दे सकती, और वो भी एक बड़ी सौंदर्यपूर्ण वस्तु बन सकता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, और मनुष्य में हम आज सजोगी पहुँचे हुए लोग हैं। सो इन लोगों की एक स्थिति आने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने अभी मेरा एक अनुभव हुआ जो मैं आपको एक कथा के रूप में बताती हूँ, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इसलिए ये सब हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर दोष हिंदुस्तानियों में है, अंग्रेज़ों में इतना नहीं, परदेश में इतना नहीं, उन लोग को इसकी अकल भी इतनी कम है। हमारे देश में पहले ये भारत माता हमारी पूरी संपूर्ण, इसमें अनेक तरह के देश समाये हुए। आप जानते हैं इसमें बर्मा था, सिलोन था, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अनेक देश इसमें समाये हुए। ये हमारी माँ भारत माता, पर इसको लोगों ने काट पीट लिया। किस लिए काटा पीटा? वो ऐसी बात हो जाती कि जैसे कोई लोग इस देश में ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा कि ये हमारे देश के लीडर हो गए, ये बड़े आदमी हो गए, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम भी बड़े हो जाएं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर हो सकते तो हम भी प्राइम मिनिस्टर। ईर्ष्या, पहली चीज ईर्ष्या हो गई कि हमारा भी अगर हम एक देश हो जाए, हम अगर विभाजन कर लें तो उतना हिस्सा हमको मिल जाएगा, उसके हम राजपाट करें। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं हमारा अलग घर हो, हम अलग से रहें, हमारे बीवी बच्चे हों, हम वहीं रहें और से किसी से मतलब न रखें। तो विभाजन करने की एक प्रवृत्ति मनुष्य में है, और उसी के कारण समझ लीजिए आप बांग्लादेश बना तो मैं अभिभूत हो गई कि लोगों ने इतने से बांग्लादेश को मांगा,
और इसलिए कि कुछ लोग चाहते थे कि हमारा राज हो। वो आप इस्लाम का नाम लो या किसी भी धर्म के नाम पर कोई न कोई बहाने में विभाजन कर ले। और आज बांग्लादेश का यह हाल है कि कहते हैं हमें लोग माफ मत जाओ, नहीं तो आपके तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी, इतनी दुर्दशा। पाकिस्तान का क्या हाल हो, सिलोन जिसको कि अब श्रीलंका कहते, उसका क्या हाल। ये जो तोड़ तोड़ के देश के इन्होंने अलग भाग बनाए और सोचा कि अब इसमें हम राज करेंगे। अधिकतर इसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोगों को जिन्होंने कि खींचतान करके ऐसे देश बनाए थे, उन्हीं को मार डाला, उनका खून कर डाला। सो ईर्ष्या से ईर्ष्या बढ़ती है और फिर इसी तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर लड़ते हैं कि हमें चाहिए। अभी भी अपने यहाँ बहुत चला हो, विभाजन का विचार चला हो। जैसे हमारे यहाँ विदर्भ है, कहीं कोई झारखंड है तो कोई झारखंड है। ये बनाने से क्या मिलेगा, किसको क्या मिला है विभाजन से? सहयोग इसके बिल्कुल विरोध में है कि हम कोई चीज़ का विभाजन करें। हमको तो सबको जोड़ना है, सिंथेसिस। सहयोग सारा सिंथेसिस पे चलता है और अगर आपको सिंथेसिस की कोई भी कल्पना नहीं है तो आप सहयोग छोड़ जाएं, वही अच्छा। अभी एक बड़ी भारी वारदात हो गई कि एक साहब सहयोग में, वो सबके भूत निकालते थे। मैंने कहा बंद करिए, भूत आपको पकड़ेंगे। पर उनको शौक हो गया। हो सकता है लोग उनको पैसा देते हों, चाहे कुछ बड़ा भारी आदमी कहते हो जो भी, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप निकाल लिया। सहयोग के भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी अलग हो गए, एक अलग ग्रुप बना करके, और उन्होंने अपनी एक अलग से संस्था निकाली। हाँ, मेरे बारे में उनको कहते शंका नहीं थी, लेकिन और लोग जो हैं और लीडर जो हैं वो किसी काम के नहीं। कुछ उस पे दोष, कुछ उस पे दोष, सबके दोष निकाल करके और उनका कि हम बड़े शुद्ध आचरण के लीडर हैं और हम माँ के भक्त। मुझसे बगैर पूछे, मुझसे इजाज़त लिए बगैर, मुझसे कोई कहे बगैर उन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया। मेरे फ़ोटो खूब दिखाई दुनिया भर में, पता नहीं क्या क्या धंधे। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, कि क्या ये धंधे कर। वो लीडरों को ये लीडर अच्छा नहीं, वो लीडर अच्छा नहीं। अगर कोई खराब हो तो मैं खुद जान जाऊँ। जब मुझे मानते हैं तो मुझको छोड़ देना चाहिए। मुझे को तय करने दीजिए कि लीडर अच्छा है या नहीं। लेकिन लीडर को तुम ऐसे हो, तुमने ये क्यों किया, तो तुम वैसे क्यों करते हो, इसका अधिकार आपको नहीं। अब कोई कहेगा लीडर क्यों है सहयोग में? इसलिए है कि मेरा संबंध सबके साथ हो नहीं सकता, तो एक जो बीच में इंसान रहे उसके माध्यम से मैं सबसे संबंधित हो सकती। तो वो लीडर पे नाराज होगा, ये लीडर ठीक नहीं, ऐसा है वैसा नहीं। उसका जो दोष हो या उसकी कोई तकलीफ हो, उसको मुझे निकालना चाहिए, न कि आपको। और आपको तो आप मुझे लिखो। पर आप अगर ऐसे आदमी से कि अच्छा अब आपको लीडर पसंद नहीं तो आप सहयोग छोड़, उसके साथ और 10 ऐसे अधकच्चे सहयोगी जुट जाए और फिर उस लीडर के लिए ये करने लगे। इसी तरह का एक ग्रुप बन गया, उसमें 70-80 लोग इस तरह से इकट्ठे हो गए जिनकी कभी मैंने शक्ल नहीं देखी, जिनका नाम नहीं सुना, मैं जानती नहीं कि सहयोगी थे। अब उन महाशय ने कह दिया कि मैं तो कल्कि का अवतार, चलो भाई हो, मुझे कुछ नहीं कहना, हो जाओ और तुम सहज से हटो। बस सहज में आपको कोई स्थान नहीं। इन लोगों ने उसको मान लिया, ये कल्कि का अवतार है, उसी के चरण छूने शुरू कर दिए सब कुछ। ये लोग तो चरण छू महाराज, पैसा छू महाराज, सब तरह के महाराज होते हैं, तब ये बने। पैसे ऐसे लिए इनसे, उन्होंने धीरे धीरे जो दोष ये अपने लीडरों में दिखा रहे थे, वही दोष इनके अंदर
बहुत अच्छे से उनका प्रादुर्भाव, और सब देखने लग गए कि ये क्या। तो इस तरह की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन हो जाती है। लेकिन बेवकूफ़ जितने भी सहयोग के थे क्षण के उसमें चले, बड़ी कमाल की चीज़। क्योंकि लास्ट जजमेंट है ना, तो सब क्षण क्षण के ऐसे लोग इकट्ठे हो गए। और लीडर का चरित्र अच्छा नहीं तो फलाना अच्छा नहीं, तो पैसा खाता है तो फलाना है, ठिकाना है, सीबीआई से बढ़ के। मैं कहा भाई हद हो गई, मुझसे तो पूछो, मेरा तो सर्टिफिकेट, लेकिन हम माँ आपको तो मानते, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसको नहीं मानते। करते करते ये बेवकूफ़ लोग गणपतिपुरे पहुँचे, वहाँ इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके उल्टे। क्योंकि जब दुर्बुद्धि हो जाती, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो आपको होश ही नहीं रहता आप बोल क्या रहे, कर क्या रहे, जैसे शराबी आदमी हो जाता है उस तरह की हालत। और वहाँ पर उन्होंने हंगामा मचा दिया। प्रोग्राम में आ गए, मैंने देखा इतने खराब उनके वाइब्रेशंस। मैंने कहा बाप रे बाप, ये सहयोग में बैठने वाले अपने वाइब्रेशंस ठीक करने की जगह वो दूसरों के वाइब्रेशंस ठीक कर। तो ऐसे जो सहज में लोग हैं उनको सहज छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि सहज वो है। लेकिन अगर एकाध माई का लाल खड़ा हो गया तो उसकी दुम पकड़ के बहुत से लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे सहज एक सामूहिक कार्य है, एक सामूहिक संस्था। इसमें किसी का नाक उधर तो आँख उधर तो किसी के हाथ उधर, ये चलने ही नहीं वाला, क्योंकि चैतन्य को ये बात पसंद नहीं। फिर मैंने कहा कि तुम बगावत कर रहे हो, तो कह रहे आप हमें गाली दे रहे। मैंने कहा नहीं, मैं आपका वर्णन कर रही हूँ कि आप चैतन्य से बगावत मत करो। इसीलिए वहाँ भूकंप आ गया। और अब आगे क्या होगा, एक माँ की दृष्टि से मैंने कहा भाई देखो, सत्य और परमात्मा जो है वो कोई तुमको स्पेयर नहीं करेंगे। मैं तो माँ हूँ, मेरी बात दूसरी, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेहरबानी करके सब धंधे छोड़ो। लेकिन लागी ना है छूटे हुए हालत हो, उसी चक्कर में वो बस। अब आजकल मैंने सुना देहरादून में बड़े ज़ोरों में ये काम हो रहा है, उधर झारखंड चल रहा है और इधर एक भूतखंड भी चल रहा है। अब अगर सहयोग से इन 2-4 लोग बदमाशों को निकाल दिया जाए तो उनके साथ जुटने वाले भी बहुत से लोग हैं और एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। पर उस ग्रुप के लिए मुझे हर्ज नहीं हो, कृपया चले जाए और गंगा जी में डूब जाए, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं। पर वो सहज में नहीं रह सकते और मेरा नाम नहीं ले सकते, मेरा फोटो नहीं ले सकते। आज ये बात बड़ी दुखदाई लगी जब मैंने सुना कि जिस आदमी पर मेरा इतना विश्वास, जिसने इतना कार्य किया, उसी के लग गए तुम ये मोटर कहाँ से ले आए। अरे भाई वो काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये मुझे पूछना चाहिए। और तुमको अगर ऐसी खास शिकायत हो तो मुझे चिट्ठी लिखो। आज मुझे कहना नहीं था, पर अब कोई मौका नहीं, तो इस शुभ अवसर पे ये मुझे अशुभ बात कहनी पड़ रही। इस तरह के अगर धंधे करने हैं तो अभी आप सहज से अपना आसन लेके तशरीफ बाहर ले जाए, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं। सहयोग में किसी पे कंपल्शन है ही नहीं, आप जानते। मैंने तो अपने घर वालों पर भी कभी ज़बरदस्ती नहीं करी कि तुम सर्च करो, हालांकि मैं जानती हूँ कि इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। पर मैंने उनसे भी कभी नहीं कहा कि तुम सर्च करो, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो बाबा। पर ऐसे धंधे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है आप कभी भी सहयोगी नहीं हो सकते। एक तरह से सहज की दृष्टि से अपने लीडर्स से इस तरह से बर्ताव करना महापाप, और उसको लेकर के ग्रुप बनाना तो उससे भी महापाप। अगर आपको चाहे तो आप मुझे चिट्ठियाँ लिखें, मैं उस पर खबर करूँगी। मुझे तो वाइब्रेशंस पे फ़ौरन पता चल जाता है कि वाकई में आप सच हैं कि वो
और दुनिया भर की चीज़ें उसमें लिखते हैं। चिट्ठी भी आती तो उसमें इतनी बकवास कि मैं उधर ध्यान ही नहीं देती। वो ये लीडर ऐसा है, वो लीडर ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। अरे आप कौन बड़े शुद्ध आत्मा हैं? आप अपने को तो देख लीजिए, देखना चाहिए। जब आप ही नहीं ठीक हैं तो आगे का क्या होगा? आपके बच्चे हैं और बच्चों के अलावा जो आपके आस पास पड़ोसी सब लोग रहते हैं, तो वो क्या सोचेंगे? अगर आपका लीडर ऐसा है तो क्या सोचेंगे आपके लिए भी कि फिर आप क्यों ऐसे पीछे लगे हो? आपके माताजी को अकल नहीं, वो ऐसे लीडरों को चुनती है। इसी तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं और सहयोग खत्म हो जाता है। अभी तक तो कहीं इस तरह से ख़त्म नहीं हुआ। कोशिश हमने पूरी की कि डूबते हुए को बचा ही लो, किसी तरह से बच जाए तो अच्छा ही है, जितने सहयोगी हो अच्छा है। पर मुझे ये भी लगता है कि सत्य पे बसा हुआ ये जो स्वर्ग है, स्वर्ग के जाने के लिए भी थोड़ी सी तैयारियां सब, और नहीं तो दूसरी बात ऐसी भी कि वहाँ भी जगह कुछ कम होगी तो नियति भी ऐसा कार्य कर रही हो कि चलो ये फालतू लोगों को काट छाट कर दो। लेकिन इस चक्कर में आपको आना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई जागरूक हो तो अपने प्रति जागरूक हो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति जागरूक होकर देखो कि हमारे अंदर कौन सा दोष है। किसी को कोई चक्कर, किसी को पैसा कमाने का चक्कर है। अब सहयोग में पैसे कमाने लोग आते हैं, अगर उनसे कहे कि भाई समझो आप यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, तो वो बात उनकी खोपड़ी में नहीं घुस सकती। पैसे का चक्कर भी आज मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ कुछ लोगों में कुछ अकल ही कम है। पहले क्राइस्ट ने कहा था कि फर्स्ट बी द लास्ट, लास्ट विल बी द फर्स्ट, और वैसे कुछ दिखता नहीं। जो शुरू शुरू में सहयोगी हमारे मुंबई में आए थे तो वो कहले माँ कम से कम हमसे सबसे 1,000 रुपये ले लो। मैंने कहा देखो बेटी, मुझे तो ना तो वो पैसा गिनना आता है, ना ही मुझे रखना आता है, ना ही मैं बैंक जानती, मेरे को कुछ नहीं आता। तो अपना अगर कोई बन जाए, इसको कहना चाहिए ट्रस्ट या कोई चीज़, तब फिर मैं तुम लोगों के रुपए उसमें जमा करूँ। इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ी ईमानदार बनना चाहिए, बात नहीं, मुझको अकल ही नहीं है बेईमानी की, तो फिर कर रखे थे। मुझको अगर गिनना ही नहीं आता पैसा तो मैं क्या करूँ? मुझे तो बैंक का वो क्या होता है चेक, वो भी लिखना नहीं आता। वो थोड़ा हम बने ही और तरह से। पर आप लोगों को सब आते हुए भी आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर कोई अगर पैसा लेता है वो पचता नहीं। अब पैसे का चक्कर बड़ा ज़बरदस्त। तो इस बार हमने सोचा था कि बहुत बार हमने आपसे कहा भी कि यहाँ की जो औरतें रास्ते में भीख मांगती हैं, बहुत सी मुसलमान औरतों को उनके पतियों ने छोड़ दिया है और रास्ते पे बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं, और कहाँ कहाँ से बाहर से, राजस्थान से, बिहार से औरतें यहाँ आई हुई हैं। इनका कुछ न कुछ भला करना चाहिए, इसलिए हमने एक संस्था बना ली। उसके लिए हमें पैसों की आपसे कोई ज़रूरत नहीं, हमने कभी किसी से भी पैसा पूछा, हमारा इंतज़ाम हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कि आपको भी कुछ पुण्य मिले, तो मैंने कहा अच्छा 500 रुपये रखो 108 की जगह। हो गया, चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, 108 का 500 कर। अरे साल भर में अगर आपको एक बार पैसा देना पड़े, कुछ पुण्य करने का ही नहीं, क्या सिर्फ लेने का है? फिर लक्ष्मी तत्व आप में कैसे दिखाई दे? लक्ष्मी तत्व में तो देना ही होता। उस 500 के लिए लोग इतने पगला गए। 500 रुपये तो आप बाल कटाने के देते हैं नाई को, कभी कभी ऐसी आफत मचा दी कि 500। तब मैं समझ गई कि लोग अभी अधकच्चे हैं। पहले ज़माने में ये बात नहीं, श्रद्धा पर त्याग, और त्याग की फीलिंग भी नहीं आती, मज़ा आता है। तो ये जो बात है
कि हमारे अंदर अब भी हमारा चित्त वो पैसे में, हम तो 108 ही देंगे, नहीं तो हम आएंगे नहीं। मत आओ भाई, बड़ा अच्छा, पर निकल ही जाओ परमानेंटली, वो अच्छा। क्योंकि सहयोग भिखारियों के लिए नहीं, पहले आप लोग ठीक हो जाइए और फिर भिखारियों की मदद करिए। हम भिखारियों को मदद कर सकते, उसके लिए अगर कहा गया कि थोड़े से पैसे दे दीजिए, तो आप लोग इतने क्यों नाराज़ हो रहे हैं? मैं तो आप जानते पैसे को छूती ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं। लेकिन एक कार्य निकाला है, उसके लिए अगर कहा गया कि 108 की जगह 500 दे दीजिए, तो आप सारे लीडरों पे बिगड़ गए, सब पे बिगड़ गए और मारा आफत मचा दी। माँ ये किसने आपको सजेस्ट किया? अरे मुझे सजेस्ट करने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अपने ही दिमाग से चलती हूँ। ये समझ लेना चाहिए। ऊपर से मैं लगती हूँ भोली भाली, लेकिन अंदर से बहुत चंट हूँ। इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों से ज़रा सा भी नहीं होता है सहयोग के लिए देना, सालों बीत गए, हज़ारों लोगों को ठीक किया, कितने तो आप लोगों को बख्शिश में पैसे दिए, क्या क्या किया, सब कुछ क्या आप जानते हैं। पर इतने से चीज़ के लिए लोगों की बदल गई। मुझे बड़ा दुख लगा इस बार। पहले भी ऐसे ही होते रहा है, कितनी शुद्रता है। अब बम्बई में इस बार सबने कहा कि माँ यहीं पूजा कर लो, तो मैंने कहा भाई पिछले मर्तबा का अनुभव बड़ा खराब रहा कि जो पूजा हुई उसमें से 1/4 लोगों ने खाने के पैसे दिए, बाकी सब मैंने भरे पैसे। पूजा मेरी करी, खाने के पैसे मैंने दिए। मुंबई के लोग तो खास है, हमारे महाराष्ट्र के तो ऐसे कंजूस लोग हैं, वो ब्राह्मणों को देंगे, सिद्धि विनायक को देंगे, पर यहाँ मुफ्त में खाने को आ गए। 104 1/4 लोगों ने खाने का दिया और वो 1/3 लोगों ने पूजा का दिया। 11 रुपये 11 और सहयोग में आ गए। इससे अच्छा कटोरा लेकर के कहीं मस्जिद के सामने बैठ जाए, अच्छा वही कुछ अल्लाह उनका भला करे तो करे। ऐसे ऐसे लोग सहयोग में हैं। और इसलिए मुझे कहने का है कि कोई आपसे मुझे कोई प्रकार का दान या पैसे की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने कहा ज़रा देखें, टेस्टिंग कर लें। उस टेस्टिंग में मैं हैरान हूँ। और कोई भी ऐसा गरीब नहीं है इसमें जो 500 भी नहीं दे सकता। और फिर ये कहा गया कि जो नहीं दे सकता नहीं दे, तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि साहब मेरा आप काट दीजिए ना, मैं नहीं दे सकती। क्यों? मेरे पति कमा रहे हैं। कितना कमाते हैं? 7,000 कमाते हैं, पर मैं नहीं दे सकती, मेरे पति दे देंगे, अपनी तरफ से मैं नहीं। ज़रा कुछ सेल निकाल दीजिए इसका, वो होते ना मार्केटिंग, कुछ सेल हो जाए, अच्छा है, किसी किसी को माफ़ कर दीजिए। अरे भाई उसमें क्या उससे कितना पैसा आने वाला, उससे क्या हमारा NGO चलने वाला? कुछ भी नहीं। पर आप लोगों को परीक्षा हो गई कि आप लोग कितने गहरे पानी में हैं। तो पैसे के अंदर से पहले चित्त निकालना हिंदुस्तान के आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो सहयोग में है। नहीं तो आजकल जेल भरो आंदोलन चला ही हुआ है। पैसों में काहे को आपको इतना चित्त? आपकी लक्ष्मी जी हमने जागरूक कर दिए, जितना आप दोगे उतना ही आपको देना। इतनी आनंद की चीज़ है, इसकी कोई हद है। आप लोग मुझे कुछ देते हैं तो मैं तो इसलिए सिर्फ लेती कि आप लोग खुश होते। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में कोई जगह नहीं, मेरे पास कुछ रखने को नहीं, कुछ मैं कर नहीं सकती, पर आप देते हैं प्यार से और आप चाहते हैं, उससे आप खुश होते हैं। लड़ाई झगड़ा कर करके मैं हार गई, क्या मुझे साड़ी मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जेवर नहीं दो। मैंने यहाँ तक कह दिया मैं सब जेवर बेचने वाली हूँ, उससे सारे काम हो जाएंगे। तो कह ले हाँ आपको जो करना करो, पर तो हम तो देंगे। ये आपके खुशी के लिए हम कर रहे हैं।
हमें क्या लेना और क्या देना, जब कुछ लिया ही नहीं तो देना क्या। लेकिन ये एक चीज़ हमारे अंदर हिंदुस्तानियों को समझ आई। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ स्वतंत्रता कमाने के लिए हमारे ही फादर के घर से सारी ज़मीन जुमलात सब बेच दिया। माँ ने हमारे सब जेवर बेच दिए, हम लोग सब जेल में गए। मुझे तो इलेक्ट्रिक के शॉक लगाए और बर्फ़ पे लिटाए। मुझे कुछ नहीं होता था, तो सब मजाक, लेकिन तो भी सब तरह की चीज़ें लोगों ने सहन करी। 2-2 3-3 साल जेल में गए और अब जेल में जा रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वजह से कि पैसे खाए। वो कहेंगे हम भी जेल में गए। देखिए, जो लोगों ने सहयोग में बहुत बदतमीजी करी है उनका हम छुटकारा करने वाले हैं, पक्की बात। और खबरदार, अगर किसी भी लीडर के खिलाफ किसी ने भी अगर आवाज़ उठाई है तो उसको हम सहयोग से छुट्टी कराएं, पूरी तरह से जान लीजिए, इसमें शक नहीं, क्योंकि हमें तोड़ना नहीं है। आपके स्वार्थ है, आपका मतलब है, आपको और कोई धंधा नहीं, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, सीआईडी बन जाओ, कुछ भी करो। सच में काय को आए, सच के लायक ही नहीं आप आए काय को सच। आज के दिन ये सारी बातें करने की मैंने बड़ी धृष्टता करी, और मैं जब सो गई थी तभी मेरे मन में ख्याल आ गया कि आज क्या कहा जाएगा, और 74 साल की उम्र होगी, अब बूढ़ा है, अब क्या कहें। सो बूढ़े लोगों का भी एक ही काम होता है कि अपने बच्चों को नसीहत दें, उनको भी कहें कि ज़िंदगी क्या है और आप किस लिए सहज में आए। सहज में आप अपना सर्वनाश करने के लिए नहीं आए, क्योंकि सहज की अति सांकरी गली कह जाए उस तरह की। अगर आपको सहज में आना है तो ये पता रखना चाहिए कि आपको इस सांकरी गली से चलना है जिसमें एक तरफ तो पहाड़ है और एक तरफ में खाई। सो इसमें चढ़ने के लिए अगर आपके अंदर वो बल, वो मन का बल, वो शक्ति और वो पवित्र शुद्ध इच्छा नहीं हो तो होगा नहीं, आप आधे अधूरे बैठ जाए। ये पहाड़ी पर जो आपने देखा है गधे पे बैठ के लोग चलते, वो गधे से पूछा क्या भाई तुम गधे कैसे हो गए, तो उसने कहा कि हम भी आप ही लोगों जैसे थे, लेकिन आधे अधूरे रह गए तो भगवान ने हमको गधा बना दिया कि कम से कम गधे के रूप में ऊपर पहुंच जाओ। ये सब कथाएं आपने सुनी है, पढ़ी है। हमारे देश में तो इसका भंडारा है, इसके वाङ्मय का भंडारा, इतनी कथाएं हो गई। वो ज़्यादातर हमारे लिए उपदेश के लिए लिखे, समझाने के लिए कि गलत रास्ते में चलने से क्या होता है। दुनिया भर की कथाएं हुई और उसमें की जो कथा हमें कुछ न कुछ सबक देती है वही कथा असली। सो बार बार मुझे ये लग रहा है कि आज के दिन कुछ अच्छा ही कहना चाहिए था, लेकिन ये बात मेरे सामने इतनी ज़ोरों में खड़ी हो गई इस शिव पूजा में कि मैंने सोचा अगर मैं नहीं कहूँगी तो कैसे हो। और शिव जी के पूजा में आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि शिव जी तो सिर्फ क्षमा ही करते, पर वो भी किसी हद तक, और जब वो बिगड़ते हैं तो आप जानते हैं वो क्या करते हैं। उनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये अगर घोड़ा बिगड़ गया तो वो आपको ठिकाने लगा देगा। सहयोग का ज्ञान सारा आपको एक तरह से मुफ्त ही, क्योंकि पूर्व जन्म बहुत बड़ा था। पूर्व जन्म की ये आपके अंदर जो संपत्ति है उसके बूते पर आप नहीं पाया।
लेकिन सहज में आ करके सब पा करके संपत्ति पा करके और आप अगर बेकार ही जाने वाले हैं तो बेहतर इसको छोड़ दो और हमें भी बख्शो। सोच सोच करके आज कहा से मैं सोचती कम हूँ, निर्विचारी में हूँ, लेकिन तो भी मुझे चिंता इसलिए कि मैंने आपको अपना बेटा माना और आपको अपना बेटी मानी, तो आपके जो दोष है उसके कारण जब आप मिटते जाएंगे उसे देखा मुझे बहुत कष्ट हो। सहयोग में सब है, आनंद, शांति है। आपके प्रश्न चुटकी जैसे ऐसे ठीक हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं, आपको अनुभव है, मुझे कोई खास करके बताने की जरूरत है। That was for Indians, not for you people. And I have to tell you thank you very much for this celebration, for all these beautiful balloons. But looking at these balloons, we have to also see some of them who have lost their air completely. This is another problem we face in the West. Because to have ego itself, according to the Western culture, is a very great achievement. And when we start living with our ego, I know how one looks like. He really looks like a stupid fellow. When he talks, when he describes himself, you don't know where to look because you just feel like laughing at his stupidity. Ego is the outcome of stupidity. I don't know what to say, how to give a simile to ego, because it's just bloated and makes you float in the air, and when it bursts, you are down on the earth. But you are not down on the earth the way Sahaja should be down to earth, but you are completely finished. All your arrogance goes to waste. You can never understand Sahaja if you have this ego in your head. I have known people who have this ego. They have come to Sahaja and still they want to think that they know more than anybody else. To know about yourself, you have to go deep down. And to go deep down, you have to give up all this idea which makes you float in the air. Imagine if you have a big balloon attached to you, how can you go deep down into the sea? You cannot. That kind of air which makes you float in the air, absolutely in an area of stupidity. What else? I mean, English will think there are no words. Stupidity means everything. Then you may think, end of yourself, you may think whatever you like, you can behave the way you like and all that. But what do you achieve? You achieve nothing out of it. Whatever you achieve, people are jealous of you. They want to harm you. You have no friends. Nobody cares for you. And in Sahaja Yoga, people know who has got this problem. So, I have seen people, when they start talking, they say, he's the same. We know him. We will. Once I had an experience in long time back in Pune, where the people who were owning that Vada said that we cannot have Sri Mataji's program because she is not a Brahmin. So the Sahaja said, all right, we'll give it in the newspaper because she is not a Brahmin, we cannot have a program. So
these people came to my program. And the owner of that was sitting on the gallery on top. He couldn't even walk. He was suffering from some sort of a funny disease. So these people suddenly start. I didn't know. They didn't tell me anything. They didn't tell me that these people have protested or whatever it is. So they all started shaking like this, like this, like this, like this. Oh, I said, what is this? So I said, what is it? He said, Mother, stop it. We know you are Shakti, but stop it. It's too much, too much. But what did you do? They said, we didn't do anything. We just said, this is a Brahmin's thing and a Brahmin's Vada, and this area is mostly resided by Brahmins. So we thought that you cannot have your program. I said, really, that's all? Yes, yes, that's all. But they say, see on the other side, see those people, they are also shaking with your power. So I asked them, who are you? Are you also Brahmins? They said, no, no. We are certified mad people from Thana. And how are you here? He said, there was one fellow who was mad, was cured by. Really? So our superintendent is here, he has brought us here. We are certified mad. Certified. My goodness. These people looked at me. I said, see now, you tally. You are shaking and they are shaking now, you tally. Where are you? They got quite nervous. And they all became Sahajogis. Not only that, but the gentleman sitting upstairs, I told him, you get up and come down. He came, and since that day he surrendered his life and did a lot of work in Pune. So what I'm saying, that anybody who talks like that this is wrong in Sahaja Yoga, this should not happen, we should not have paid so much, or this leader is not good, should take a paper, thin paper on his hand and put it before the photograph. If you can stop the shaking, then you are well. All of you can try this. Then try on the right hand. Very practical. If the paper is shaking, that means Mr. Ego is shaking. And you know how to treat your ego in Sahaja. Thanks to Muhammad Sahib, he has told us how to treat it. Now these two problems are within us. One of them is our conditioning, and another is this ego business. And we make our mind out of that, and we are playing under the governance of these two things which we have used to make this mind. Now you have to be careful. You find out with left hand. Now let's see. If the left hand is shaking, then you are conditioned. If the right hand is shaking, then you are egoistical. So now you treat it. You treat these two things. Before me you will get vibrations, all right, because you see I am your mother, all right. But that doesn't mean you are all right. You try on my photograph, that's much more sharp. So being mother, I play around, I think, or I don't know what to say, but maybe you may not feel that. But before the photograph, you put on the left-hand side a newspaper, or a little paper, or a thin paper. On the right-hand side, another paper. One by one, you try and judge yourself what are you. After all, you have not come here in Sahaja Yoga to emancipate me. You have come here to evolve yourself. And because of that, you have to face yourself and see for yourself what is within you which is very strong, which is troublesome, which is dragging you down, which is killing. Sahaja Yoga is nothing but ocean of joy. I thought that in my absence you will be all enjoying it all right. You do.
Airport I've seen sometimes I'm late because of the plane for 4 hours, 5 hours, and everybody is so fresh and so nice. And in the morning I said, what's happened? The whole night we have been enjoying Madras. So what you enjoy in that is collectivity, samuhik. That collectivity you should enjoy only by getting rid of your nonsensical boundaries that you have built. And then you see the joy. All the time you will be floating in joy. There is a sense which people have, which you may not have before realization. Some of the people were amazed how deep they are, how they took to Sahaja Yoga. Supposed to be very great men. Supposed to be people of very great principles, but very hot-tempered, not tolerant about people. They take to Sahaja Yoga just like this, because inside there's a big depth, so that everything is absorbed without any problem. Everybody can achieve, but one has to be careful as to the two wheels of our mind. One is the ego, another is the condition. All kinds of conditionings are there, especially in India. In the West, it is all kinds of egos, different types. I've seen so many types and varieties of egos. I was surprised. To face that, I didn't know what to say. It's a very, very subtle thing which people have carved out of their minds. So for you today, it is to be decided that you are only still small children. And like small children, you must have a very clean heart to accept, to absorb the beauty of peace that is within you, and also the beauty of purity. Without purity, you cannot enjoy anything. So in Sahaja Yoga, though we have so many people, I must say, the purity of these few saints who lived earlier, we have to yet achieve. For example, yesterday they were singing about Ali. I was so very happy because he was an incarnation. And his purity people are singing now, not at that time he was killed, at that time he was tortured. That always they do. Then we have many others. We have here Dum Dum Saab. See, what a great thing to come to. We have here Nizamuddin Auliya. We have so many people in our country itself that nobody, no other country can claim. They have one, say in England they have William Blake or this and that. We had so many people. Why? Not because we were very good people, but because we were to be improved. Things had to be done. So they were born. Though this is a yoga bhumi, anywhere you go in India, I was surprised in Haryana, so many great saints lived there. But they were all tortured, troubled, never understood. So painful and hurts you how these stupid, ignorant, blind people torture them. So now, it is our duty of Sahajogis to first of all find out who is a saint. Even among Sahajogis, as I described in Hindi language, there are people who try to trouble others. If you have no recognition and understanding of what is the truth, what is love, what is pure compassion, then you are not a Sahaja. It's like an obtuse angle. You look at a person with an obtuse angle, you don't see anything. One-sided. Now, at this juncture, when I am so very old now, I have to request you that you turn your eyes to yourself, introspect.
Because among you there are some people who will try to divert your attention, will try to say things. Very easy to say, he is very dishonest, he is very immoral. Very easy to say. What are you? We have to now understand that Sahaja Yoga is to be consolidated through synthesis. We are believers of synthesis. Any divisive thing that comes into your mind, you should just throw it away. This is a request on this day I make you, that you please introspect. Unless and until you introspect, you cannot even respect yourself. You cannot even love yourself. If you love yourself, you introspect and find out what's wrong. Supposing I love this sari, then if I find any doubt about it or see any dot somewhere or something, I'll get it clean. I'll not be proud of it, wear it and go around and say, see, I've got so many spots. In the same way, you should be not proud of whatever such temperaments you have within yourself. And don't talk like that. Christ has called them murmuring souls. He said, beware of the murmuring souls. I would say, throw away all the murmuring souls. That's the only way. In India, they say Bakwasi. Their name is Bakwasi. Means the ones who just chatter, talk all nonsense about others. He doesn't know what he is. It is much more in India, I must confess. I'm sorry though I'm an Indian. It's a habit of talking ill of others, sitting down, just chit-chatting. They will not talk of Sahaja Yoga. How many people know Sahaja Yoga in the proper way? I mean, if I have to give degrees, what degrees I should give to you? Tell me. You don't know even about your vibration. Of course you are Sahaja Yogi because you have fallen into this trap of achieving evolution. But how many are really grown up into it? You can't. So I have to again and again tell you, to make me happy, you have to give up all these nonsensical, cheapish talks, but try to understand from each other what we know of Sahaja. Discuss it and contribute to this knowledge by describing your experiences of Sahaja. There are many who do it. I am not saying they don't do. But even just one bad fellow, he can spoil all of them. Like one bad apple can spoil all the apples. So what do we do? Throw away the apple out of the basket. It is important. See, even I feel all this are standing like a witness to you. Silent witness. When I see big mountains, and I think they are like great saints who are watching and they are trying to record what is happening in this world, because they also understand, they also know. I have to again and again tell you that today is the day to see your own self, your own chakras, your own, I should say, defects. That will give you permanently the joy that is promised. You will get thoughtless awareness, also you will get doubtless awareness, but never get into the trap of your conditioning and of your ego. This is what I have to tell you today on this day where you are celebrating. That you celebrate your own birthday. Celebrate it. See for yourself what you have achieved and what you are going to achieve. It's time for you to celebrate than to celebrate my birthday.
I'll be very happy to celebrate your birthday than to celebrate mine. So may God bless you.